ये कहानी एक प्रिया नाम की लड़की की है जो अपने परिवार के साथ गांव में रहती है। गांव में रहकर ही वो बीए पास कर चुकी है। अब उसकी शादी की भी उम्र हो चुकी है और हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी समय से और अच्छा लड़का और परिवार के साथ रिश्ता हो। प्रिया के माता पिता भी यही चाहते हैं। प्रिया का रिश्ता किसी अरविंद नाम के लड़के की तय होती है जो कि एक सरकारी कर्मचारी है। रिश्ता तय होने के बाद शादी की तारीख भी 2 महीने बाद की रखी जाती है। लेकिन ये शादी प्रिया की मर्जी के खिलाफ हो रही थी, क्योंकि प्रिया किसी कबीर नाम के लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। प्रिया के घर वाले ये नहीं चाहते थे और हमारे देश में कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा कोई ऐसा कदम उठा ले जो बाद में तकलीफ हो। प्रिया अब जिद पर अड़ी थी कि मैं कबीर से ही शादी करूंगी, नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। घर के सभी लोग समझा कर थक चुके थे। शादी की दिन भी नजदीक आ रही थी। एक दिन जब प्रिया स्नान कर रही थी तो उसकी माँ ने देखा कि प्रिया के नाभि के कुछ ज्यादा नीचे कुछ काला रंग सी है। उस समय उसकी माँ को इसके बारे में पता नहीं चला। जब प्रिया स्नान कर बाथरूम से बाहर आए तो उसकी माँ ने उसके बारे में पूछा तो प्रिया ने बिना किसी झिझक के बता दिया कि मैंने कबीर के नाम की टैटू बनवाई हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। इसके बाद उसकी माँ रोने लगती है और बोलती है कि अब इस घर की इज्जत नहीं बचेगी, समाज में तुम्हारे पिता की सिर झुक गई। ये सब बात सुनकर प्रिया भी थोड़ी मायूस हुई, लेकिन उसने अभी भी कबीर से ही शादी करने के लिए अड़ी थी। उसकी माँ ने एक बात बोली कि बेटा, अपने खानदान और पिता की इज्जत एक औलाद ही बचाता है, और तुम्हें तो इस टैटू को बनवाकर अपने पिता और खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। इसे हटाकर अपने परिवार की इज्जत बचा लो। अगले दिन प्रिया को लेकर उसकी माँ एक स्किन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के केबिन में पहुंचाते ही प्रिया की माँ डॉक्टर को नमस्ते करती है। डॉक्टर कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए पूछते हैं कौन मरीज है। प्रिया की माँ, ये मेरी बेटी प्रिया है, इसका टैटू मिटाना है, अगले महीने शादी है। डॉक्टर, कहाँ है टैटू, दिखाओ। प्रिया माँ के ऊपर गुस्सा में देखती है। प्रिया की माँ, कोई नहीं बेटा, शर्म नहीं करो, दिखा दो। एक डॉक्टर के लिए तुम लड़का और लड़की नहीं बल्कि तुम एक शरीर हो। प्रिया अपने जीन्स की बटन खोलकर जीन्स नीचे करती है। डॉक्टर, टैटू देखने के बाद टैटू रिमूव हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, लेकिन ये कबीर कौन है? प्रिया की माँ आभार व्यक्त करते हुए, ये लड़का अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है और इसका पूरा परिवार गलत कार्यों में रहता है। डॉक्टर, हाँ, मैं इस कबीर को जानता हूँ और इसके पिता को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रिया गुस्से में, मैंने कबीर से प्यार किया है, उसके परिवार और बाप से मतलब नहीं है। प्रिया की माँ, ये सब बात कम से कम यहाँ तो मत बोलो, सभी जगह इज्जत लेने पर तुली हो। प्रिया, तुम सब कितना भी जोर लगा लो, मैं कबीर से ही शादी करूंगी। प्रिया की माँ, मैं अपनी जिंदगी के 19 साल तुम्हें दिए, उसका सिला ये दे रही हो। प्रिया, मेरे शरीर पर आपका हक है, मेरी आत्मा पर नहीं। इस शरीर को इस घर से उस घर में रख सकती हो, लेकिन आत्मा मेरी है और मैं कबीर की हूँ। प्रिया की माँ रोने लगती है। प्रिया, लो डॉक्टर साहब, माँ रो रही है, आप टैटू को रिमूव कर दो इनकी खुशी के लिए। डॉक्टर दोनों के तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोलते हैं कि पानी पीकर शांत हो, बात करते हैं। दोनों लोग पानी पीते हैं और शांत हो जाते हैं। डॉक्टर, प्रिया से कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे के साथ गलत हो, लेकिन औलाद इसके परवाह करे बगैर माँ बाप का इज्जत नीलाम कर देते हैं। प्रिया, लगता है माँ आपको भी ज्यादा पैसा दे दी है, तभी आप माँ के तरफ से बोल रहे हैं। डॉक्टर, नहीं बेटा, जो हकीकत है उसे ही बोल रहा हूँ। जिस कबीर के बारे में तुम बोल रही हो, वो एक नहीं बल्कि कितनों को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। अब तक मैंने 11 लड़कियों की टैटू प्राइवेट पार्ट से हटाया हूँ और सभी का टैटू एक समान ही था। प्रिया, आप झूठ बोल रहे हैं, कहकर घर जाने के तैयार हो जाती है। डॉक्टर, मैं जानता था कि तुम यही बोलोगी, इसीलिए मैं तुम्हें 11वीं लड़की जो टैटू रिमूव किया हूँ उसका पता देता हूँ, जाकर पता लगा लो। ये जो कबीर है वो सिर्फ लड़कियों को यूज कर उस पर अपने नाम का मुहर लगा देता है और लड़कियों को ये लगता है कि मैं ही पहली हूँ। प्रिया उस लड़की की पता लेकर चली जाती है और उस लड़की से मिलती है। तब जाकर इसे यकीन होता है कि मैं बहुत दलदल में फंसने जा रही थी। उसने अपनी माँ को थैंक यू बोलती है। कुछ दिन बाद
प्रिया डॉक्टर के पास जाती है। इस बार उसकी मां नहीं बल्कि उसका होने वाला पति अरविंद के साथ जाती है और शादी की कार्ड डॉक्टर को देते हुए बोलती है कि हमारी शादी है, आपको जरूर आना है। डॉक्टर साहब कार्ड देखते हैं तो उस कार्ड पर प्रिया संग अरविंद लिखा हुआ था। डॉक्टर इशारों में पूछते हैं कि वो टैटू का क्या हुआ। प्रिया, मैंने अरविंद को अपने बारे में सब बता दी हूँ और अब हम शादी के बाद अरविंद के साथ ही आएंगे टैटू रिमूव करवाने। डॉक्टर दोनों को अपना आशीर्वाद देते हैं और शादी में आने की भरोसा भी देते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने बच्चों पर लगातार उसके आचरण और व्यवहार पर नजर देते रहना चाहिए, और कोई भी उसे गलत रास्ते पर ले जाना चाहता हो तो उसे सही और गलत की पहचान करना सिखाना चाहिए। आप सबको अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी अच्छी लगी हो और उससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कहानी छूटे नहीं तो आप हमारे चैनल को नीचे दिए घंटी को दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।